तहत हम लोग जो है यहाँ पे आए। ये वाली नहीं, सुनो ना, अब इसमें मल्टीपल लिटिगेशन है, मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं सबसे रिसेंट वाला देखो आप ये वाला बोल रहे हो नंबर विदिन पीरियड ऑफ डेटा कॉपी नहीं, ये तो अलग अलग इन्होंने की हुई ना। इसमें वो 2000 ट्रैवलर ये ओनर्स की है, ये वर्सेस यूटी ऐसे ही मैक्सी वालों की है। मेरी बस एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन थी आपसे, ये इन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि हमें भी ऐसे अलाउ किया जाए यहाँ पे पार्क करने के लिए। वो इसका नहीं है ना, आप सर आप प्लीज ना, आप काइंडली कंफ्यूज मत करें ना, मैं सुनूंगा, आप सुने प्लीज, हमें कंफ्यूज ना करें ना। ऑनरेबल हायर कोर्ट का सिर्फ एक ही ऑर्डर था, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो हमारा लास्ट पीएचई ऑफिस राइट साइड अप टू केसी ऑफिस वहां तक का ही है, उसमें इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता, नहीं सुने ना, फिर आप भी सुने, अगर जिक्र होता तो मैम यहाँ पे बैठे इनके रिकॉर्ड में तो चढ़ा होता नहीं क्या वाकई में ये चीज किसने ली है कि नहीं ली, उसका जिक्र नहीं है। दिस मींस कि ऑनरेबल हायर कोर्ट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो लास्ट वाली हमारी जजमेंट थी उसी का है, उसी के तहत हम सारे आए। एक चीज और ऐड करूं, जी मैम, जब भी कोई डिपार्टमेंट, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे जेडीओ हो, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब वो स्टेट लैंड से कोई रकबा लेता है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस दें, एसएचओ साहब के ऊपर बना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री होती है। हमारे रिकॉर्ड में एंट्री हुई है, किस एरिया के लिए हुई है, जो आगे वाला एरिया उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग के लिए लिया था। जो ये वाला स्ट्रेच है ना, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई है पार्किंग, उस पे खड़े होने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया। मेरी एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन थी आपसे। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपके फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि आप बोल रहे हैं नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ आर्गुमेंट ओनली। हाउ इज इट अ मैटर ऑफ नो आर्गुमेंट? कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट। नहीं सुनो, वकील साहब सुनो मेरी बात, इसमें सुनो मेरी एक सबमिशन आप मेरी बात अगर मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि वो ऊपर वाला एरिया नोटिफाइड किया हुआ है, वहाँ पे नोटिफिकेशन है, बिल्कुल नोटिफिकेशन के तहत है, वहाँ पे 200 बंदा बैठेगा वहाँ पे जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर सुनो, दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना ये चीज। अगर वहाँ पे 10 बंदे वहाँ पे कट्ठे गाड़ी लगाएंगे, 10 बंदे लड़ेंगे, हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? सुनो, ये मैटर उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में सब ये एक मिनट आप मेरी बात सुनो, ये देखो आप ये पढ़े मैम, एक सेकंड, आप मेरी बात एक चीज समझ रहे हैं, मैटर अभी ये नहीं है कि वहाँ रीड करें, नहीं आप रीड करें। एक मिनट रुके, मेरी बात सुनो यार, आप क्या बोल रहे हो कि वहाँ 10 से ज्यादा गाड़ियाँ, आपने वो ऑर्डर पढ़ा एमबीडी का, उसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन है कितनी गाड़ियां लगेंगी, उससे ज्यादा लगेंगी, ये तो मेंशन नहीं ना। वो मेरी बात सुनो ना, उसके लिए किसने हाई कोर्ट ने अभी सुनो मेरी पहले मेरी बात सुनो, किसकी लगेंगी किसकी नहीं लगेंगी, दैट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑर्डर दिया एमबीडी। नंबर 1, अगर वो गाड़ियां लगेंगी वो जनरल किसी की भी हो सकती है, रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है, और बी कैटेगरी स्टैंड के लिए। नंबर 1, 10 से ज्यादा होंगी तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट बैठा है, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, चलानी होगी, और अगर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो तहसीलदार अपना काम करेगा। तो ये बात आप छोड़ दो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमने देखना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप काम छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। आप मेरी बात सुनिए, इस पैच ऑफ लैंड के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़े ना ऑर्डर पढ़े नहीं, हमने पढ़ी है, हमने सुनो, देखो मेरे मीडिया यहाँ पे एक बार रीड तो करें रीड इसको। ये डिफेंडेंट नंबर टेम्पो यूनियन कालिदास ये लिखा हुआ है, वो रिस्ट्रेंट मैंने पढ़ा है, क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ। डिफेंडेंट यूनियन टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन जम्मू थ्रू प्रेसिडेंट कालिदास temporarily restrained from parking their vehicles in B category stand. Where is the B category? Situated at right side of PHE office, general public but towards KC theatre. कहाँ मेंशन है? BC रोड टुवर्ड KC अपोजिट जनरल बस स्टैंड भी लिखा हुआ ना? कहाँ? Where it has written? आइडेंटिफाई कर दिया ना। ये BC रोड है। देखिए, अपोजिट जनरल बस सारे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, मैं एक मिनट मीडिया के सामने आज मैं बात करूँगा। अगर आप एग्रीव्ड हो ना, you should move an application before the London. मेरे को ये बताया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन आज मेरी बात सुनी जाए पहले। मैं आज आपको 10 साल से यहाँ बैठे पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए, सुनिए पहले जी सर, पहले हम जो इम्प्लीमेंट करने हैं पहले वो सुन ले, सर ये सुने आप, एक मिनट सुने, फिर उसके बाद आप भी बताएं। अगर आपने बाइट देना आप अलग से मीडिया को बोल के दे सकते हैं। आप सुने, नहीं करना चाहता हूँ, आप एक बंदे के कहने पर के आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, इतने सालों से कहाँ थी? इतने सालों से आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का? मुझे ये बताया जाए, एक बंदा उसके कहने पे आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इधर मौके पे आई है। हम ना नजूल की लैंड पे बैठे हैं ना हम फुटपाथ पे हैं। आप नजूल की लैंड, ठीक है, हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है आपके द्वारा। आप लोगों का फर्ज था, हम लोग बेरोजगार लोगों का काम कर रहे हैं,
एक पर्टिकुलर आदमी हमें हरासमेंट कर रहा है। आज आप उसके कहने पर के आए हैं सारे क्लैश करने, आप क्लैश कराने की कोशिश की जा रही है। हमें 1 महीने से हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तहसीलदार साहब आए हैं, तहसीलदार मैडम आए नजूर, हम किसी की लैंड पे नहीं बैठे हैं। मेरा एक केस शुरू से चल रहा था, मैं शुरू यहाँ से किया था, इसी जगह से, यहाँ पे डीसी साहब ने हमें, सिमरनजीत जी डीसी साहब थे तब का हमें बिठाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाया हुआ था। मैं 12-11 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने पीसफुली काम किया। मेरी सीआईडी रिपोर्ट देखी जाइए, आप देखिए, हम पीसफुली काम कर रहे हैं। आज एक बंदा हम पूरे बस स्टैंड को हरासमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी अप्रोच होगी, एलजी के फोन आ रहे हैं, उसको जुगल के फोन आ रहे हैं, चाहे जतिंदर सिंह के फोन आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके कहने पे आ जाए हो। आप मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात सर, आज मेरी बात मीडिया के सामने आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये बताएं, मेरी बात, मैंने इतनी प्रेजेंटेशन दी, आप मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? जी सर, हमारी रोजी रोटी जाएगी, हम सुसाइड करेंगे। बिल्कुल, मैंने बोल दिया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा आप लोगों की वजह से, मैं सुसाइड करूंगा। ये पुलिस को धमकी है। आप एक बंदे के, पर्टिकुलर एक बंदे के पीछे आए हो। सर मेरी बात सुनो जनाब, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी रोजी रोटी मत बर्बाद करें। हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं। आपको नोटिस सर, बाकी आपने जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया ना, हम बैठे हैं यहाँ, क्या हम बैठे हैं, कोई बात नहीं। आपने जो केस लगाना हम पे फंसाइए, हमारे पे पर्चे लगाइए, आपने जो केस डालना डालिए, हम ये चीज नहीं हमें बताना क्या ऑर्डर वहाँ पे बनता है, कैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए सर, आप, मैं ये मीडिया के सामने ये पूछना चाहता हूँ, हमारा क्लैश 1.5 महीने से प्रशासन क्यों नहीं, आज पूरी टीम आई है, हमारी पहले क्यों नहीं टीम आई? वही आंसर बोलिए कानून के, बोलिए सर। देखो, आपने बात की कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, मेरे नोटिस में बात आई हफ्ता एक पहले। क्यों सर? मैं वही मेरी बात सुनिए सर, थाने में हम बैठे थे 20 दिन हो गए, आज आप 10 दिन की बात कर रहे हो। मैं वही मेरे आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप 10 दिन में नोटिस कैसी बात हो सकती है? एप्लीकेशन पड़ी, मेरे पास भी पड़ी है ना, मैंने जो दी है, मैंने डीसी को दी है, मैंने डिपकॉम को दी है, वो अलग बात है। आप पुलिस स्टेशन में 10 दिन पहले थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एप्लीकेशन आई, जी सर, उसके विदिन 2 डेज जी सर, मैंने आपको बुलाया। हाँ जी, बुलाया ना, हाँ जी, दोनों पार्टीज को बिठाया, हाँ। अपने से मैंने पूरी कोशिश की, बिल्कुल सर, कि भाई ये मसला जो है एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, आपको मैंने यही बोला कि भाई अगर इसमें हम लोगों की इंटरफेरेंस होगी तो मैं भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में बैठ के तुम लोग अगर भाईचारे से काम चला रहे हो तो चलाओ, मैंने यही बोला। एक सेकंड सर, अगर ये भाईचारे से करते तो दोनों को आप अलो करते हैं यहाँ पे करने के लिए? मेरी बात नहीं, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर ये भाईचारे से करते तो दोनों को आप अलो करते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अभी बोला कि अगर भाईचारे से करो, दोनों करो, आपने बोला अगर ये भाईचारा, सर ये रिकॉर्डिंग है, आपने बोला भाईचारे से करते दोनों करते ना, हमने ऑर्डर निकाल दिया, क्या करें हम, क्या करें? नहीं, हम काम नहीं करें, क्या करें? मैंने 2 लाख रुपए का परमिट लिया, क्यों नहीं जाएंगे हम यहाँ पे रहेंगे, पीएचई नहीं जाएंगे, पीएचई आप हमारे पे पर्चे लगाए, कोई बात नहीं, लगाओ पीसा, जो भी लगता है पीएसए, आप धमकी देते हो ना पीएसए लगेगा। अब मैं कहता हूँ मीडिया के सामने, पीएसए मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। आप लोगों ने हमें आप लोगों ने अननेसेसरी हम लोग को हरासमेंट कर रहे हो, आप किसी को रोजी रोटी नहीं दे सकते, आप रोजी रोटी छीन रहे हो। आपने ऑर्डर पास किया, आप चुप रहे, आप भी चुप रहे। विजय जी मैम, आप मेरे ऑफिस में कितनी बार आए? बिल्कुल आए मैं, आपको हमने एंटरटेन किया मल्टीपल टाइम्स किया। मैंने आपको डे 1 से क्या कहा था, गवर्नमेंट अगर मुझे डायरेक्शन देती है कि इनको यहाँ प्लेस किया मैं आपकी जगह पे नहीं आया, विजय जी मैंने कब्जा नहीं किया, मैं रोड पे हूँ, विजय जी मैं आपकी जगह पे अभी मैं बात कर रही हूँ ना, बोलिए। I will talk and all of you are going to listen very carefully. Number 1, do not convert it into an emotional issue because it is not. Okay? Number 2, the point that we're talking about is this stretch. I am and the administration is not concerned with the stretch that you're talking about here. So if you bring this thing one more time, I am going to walk out of here with a notice in your hand. Clear? Number 3, this is a clear instruction to all 3 parties
I personally do not want to be finding any vehicles that are parked here because you do not have any authorization under law. Is that clear? If you want to convert it into an emotional issue, feel free to do so over there, not in front of the administration. All right of now. them are allowed to park listen, over there. No, I'm having a question for you. All of them. सुने मेरी बात, एक मिनट आपने बोल दिया, एक मिनट आप मेरी सुने मैम, एक मिनट. I am going to talk to the media now. अगर आप लोग अलग से जाके इन लोगों से बात करना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, हम शांति लैंड में नहीं है, हम फुटपाथ पे हैं. मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देती हूँ. एक मिनट मैडम बोल रही है. This particular piece of land under jurisdiction of तहसीलदार जम्मू खास belongs to the State Department which is called नजूल. ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है जिसपे ये सड़क बनी है, ये फुटपाथ बना है, ये सारा जो एरिया है ये स्टेट लैंड का है. ये ऑफिशियली किसी को भी अलॉट नहीं किया गया है. जो ऑफिशियली पार्किंग स्पेस अलॉट की गई थी बी कैटेगरी के लिए, जैसे हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, एसपी साहब ने भी कर दिया, तहसीलदार जम्मू खास ने भी कर दिया, मैं भी बता देती हूँ. ये पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए भी बात है कि पीएचई ऑफिस से लेके केसी तक को जो रोड जा रही है, जिसको भी बीसी रोड कहा जाता है बाय द वे, वो एरिया अलॉटेड था बी कैटेगरी पार्किंग के लिए. ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से मैं, तहसीलदार साहब, एसपी साहब सबको यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेम्पो, सुमो, ऑटो स्टैंड नहीं है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से हम इन तीनों पार्टी से बहुत पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस एरिया को वेकेट कर दें, कल तक का टाइम दिया जाता है, और दूसरा रिफ्रेन करें इस पर्टिकुलर एरिया में पार्किंग क्रिएट करने से. ऑलरेडी जो मसला बन रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. बात रही वहाँ पे जो पार्किंग स्पॉट है उसमें किसको पार्किंग मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है. अगर किसी को इशू है, जैसे आप बारी बारी मेंशन कर रहे हो, किसी को इशू है, they should feel free to visit that particular department, raise their concerns, and I'm pretty sure administration ने आज तक सबका साथ दिया है, आगे भी देगी. अगर किसी की क्वेरी है, किसी को कोई सब्सटैंशिएटेड न्यूज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कंसर्न डिपार्टमेंट से मिले. इस टाइम पे मुद्दा उस पार्किंग का ना होके मुद्दा इस चीज का है कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ लैंड है ये किसका है, किसी को अलॉट हुआ है. मैं दोबारा बोलती हूँ, किसी को नहीं हुआ है. ना इन तीनों पार्टीज, ना किसी और पार्टी का हक है यहाँ पे गाड़ी लगाने का और यहाँ से पैसेंजर उठाने का. ऑलरेडी बहुत ब्लॉकेट क्रिएट हो गई है, बहुत न्यूसेंस क्रिएट हो गए, हमने ट्रैफिक बहुत रोक लिया है. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जाएं, किसी को कोई और बाइक. मैम एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, कल तहसीलदार साहब ने ये ऑर्डर पर कम्युनिकेशन पास की हुई है. मैम ये कैसे चलो कम्युनिकेशन है इनकी. सर एक सेकंड तहसीलदार साहब, मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ, आपने देख लिया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन का तमाशा देख लिया. आज पर्टिकुलर एक बंदे के लिए हजारों बंदों की रोजी रोटी खराब कर. हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे साथ पढ़े लिखे बंदे, ग्रेजुएट बंदे, गवर्नमेंट हमें नौकरियां नहीं दे रही. हम अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है. पार्किंग कहाँ अलॉट की है इन्होंने? मैडम जी, कोई पार्किंग अलॉट इन्होंने नहीं दी. मैं 10 सालों से चक्कर काट रहा हूँ, मुझे पार्किंग दी जाए. मेरे हर एक ऑफिस के अंदर एक प्रेजेंटेशन मैंने फिल की हुई है, रिक्वेस्ट की हुई है. इधर आके मैंने बोला कि बेकार जगह पड़ी है, आप हम बेरोजगार लोग हैं, हम लोगों को पार्किंग दी जाए, क्योंकि हम मतलब कि हर बंदा एक पीसफुली तरीके से काम करे. पिछले आज ये बंदा 40 सालों से हम काम कर रहे हैं. ये बंदा आज 10 दिन पहले बंदा आके यार एक बंदे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आज आई है. मेरे कहने पे नहीं ना है, ये आज प्रशासन इनके कहने पे आया. मेरे कहने से प्रशासन को मैंने नाक रगड़े, मैंने जूते की सेर दी है दफ्तरों के चक्कर काट के, मगर इन कभी ऑफिसर ने किसी ने हमारी हालत नहीं की. तो आप मेरी एक बात सुनो सभी लोग. सर देखो, फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे आपको पता है कि सबसे फेमस पॉपुलर दुकान कहाँ है, गांधीनगर में जय हिंद बेकरी है. वैसे सर हमारे स्टैंड की ये पॉपुलैरिटी है, हर किसी को पूछ लो कि कश्मीर की गाड़ी कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी. हर बंदे को सर ये पता है. 40 साल से हम यहाँ चल रहे हैं. सर मैं अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ सर, हम कहाँ जाएं सर, मेरे को बताओ, हमें नौकरी दे दो, हम नहीं आते यहाँ पे सर. ये बंदा ग्रेजुएट है. बिल्कुल सर, मेरे पास डिप्लोमा है, इसको मैंने गाड़ी अभी डलवा के दी. डिप्लोमा इन स्टेनो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर है सर मेरे पास. ये हालत है सर, हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे यहाँ से स्टैंड चले जाएगा सर. सर देखो, धमकियां दी जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा धमकियां दी जा रही हैं हमें
मतलब कि हर तरीके से धमकियां दी जा रही है। कभी कोई बोलता है पीएस, अभी भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपना बस सुसाइड करेंगे यहाँ पे, हम नहीं उठेंगे एक बंदे के लिए। अरे भाई उसके बंदे का ठीक है, सबके लिए जगह, पूरा बीसी रोड है, खाली जगह है। टैक्सी ड्राइवर है, हम किसी गाड़ी चलती है, 70 गाड़ी है, ये बंदा अपनी 70 गाड़ी चलाएगा या हमें चलाएगा? हमें कोई नहीं चलाएगा। ये बोलता है स्टैंड में आ जाएगा, मेरी गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा तुरंत किसकी गाड़ी चलता है। इस बंदे के पास अपनी 70 गाड़ी है, 70 व्हीकल है, 70 किसी की एडमिनिस्ट्रेशन आज जो कालिदास वर्मा है ऑनर यूनियन का, जो उसने फेक यूनियन बनाई है, उसके कहने पे आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई है। ये जगह किसके लिए अलॉट की? ये मैम, ये जगह के लिए मैंने जब से 12 साल हो गया मुझे रेगुलर करंट इधर सर्विस देते हुए, मुझे जगह नहीं दी जा रही। मैंने बोला कि ये जगह बेस्ट पड़ी हुई है, हम लोगों को जगह इम्प्लीमेंट किया जाए, हम लोग यहाँ पे पार्क करके एक पीसफुली तरीके से हम लोगों का रोजी रोटी चले। सभी पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पास रोजगार नहीं है। 10 सालों से हमने चक्कर काट के आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात नहीं बोलो। या तो हमारी स्टेट के जितने भी गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे ये चाहता हूँ अभी या ये तो हमें कोई जॉब दो, नहीं तो जो हमारा ये राइट है ये भी हमसे मत कहो सर, प्लीज सर। ये हमारी रोजी रोटी देखो जी महेंद्र जी, ये आज एक बंदे के 10 साल से इधर खड़े हैं, क्योंकि इसको बड़े बड़े फोन आ रही है। हम 10 साल से काम कर रहे थे, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इनको थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो गई। उनके कहने पे पैसा खाया या कुछ खाया हमें नहीं मालूम क्या कर, मगर ये लोग हम लोगों को देखो 12 साल से हम काम कर रहे हैं, ये बेकार जंगल बना हुआ है, यहाँ लोग नशे तस्करी, देखो इसमें क्या क्या फेंकते हैं। हम लोगों ने गुजारिश की, रिप्रेजेंटेशन दी, इस जगह को पार्किंग बना के दी, मगर गवर्नमेंट हमारी रोजी रोटी नहीं लगा रही है, हटा रही है हमारी रोजी रोटी, वो हटाने की कोशिश कर रही है। आज आपने देखा भगाने के लिए हमारी रोजी रोटी, तो मतलब हमारी रोजी रोटी तोड़ने के लिए आगे सारे। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी हम यहाँ पे नहीं आएंगे, किसी मैम बोले, चाहे कोई बोले मेरा ड्रग। देखो हम गाड़ियाँ छोड़ देंगे, फिर हमें मजबूरन आतंकवादी, आज कश्मीर में कहते ना आतंकवादी क्यों बढ़ता है, इसी कारण हो रहा है। ये नौजवानों को इस मजबूरी करते हैं। सर मैंने सर +2 की हुई है सर, मेरे पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, डिप्लोमा इन स्टेनो है। बड़ा लिखा आदमी क्या करेगा? मैं कहाँ जाऊँ सर? हम लोग टैक्स दे रहे हैं, 2,05,000 का परमिट 2 लाख का किया इन लोगों ने। इनको ये शर्म नहीं आई? 2 लाख का परमिट किया तुम लोगों ने 5,000 का। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन कुर्सियों पे बैठे हैं, किसी के कहने पे आते हैं, किसी के कहने पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका साथ दे रहे हैं, एक बंदे का साथ दे रहे हैं। मामला तुस लोग के सुनी लिया कि इस वेले थे पार्किंग तो लिया है, मामला चला रहा, मौके पर थे तहसीलदार, एडवोकेट सारे पुजे रहे। हूं जनता दी क्या कुछ राय है, तुस दोने पक्ष सुनी लिया, हूं जनता दी क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर साझी करते जाए। बिल्कुल मैं इस वेले जी तस्वीर तुहानूं इसलिए जम्मू के BC रोड तो दसने का प्रयास कर रहा। इस पे पहले भी मैं तुहानूं तस्वीर साझी की जिथे पार्किंग तो ली है विवाद चलिया है, मगर मौके पर अज इतने तहसीलदार इतने मौके पर पुजे रहे, और एडवोकेट पुजे रहे। आखिर हूँ क्या कुछ नतीजे जेड़े है, हूँ जनता की क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर साझी करचे, क्योंकि दोनों पक्ष है तुहानूं रूबरू करवाई उड़े इस वेले। ये नहीं मत थोड़ा जाए प्लीज किसी का हमने किसी का सर हमें हड़पा नहीं है, ये बंदा हड़पने आया ना आज। बिल्कुल सर, हमने किसी ये ड्राइवरों का स्टैंड है सर, लगाए ना आज हम हमारे सर ये बोलते हैं 200 मीटर के एरिया डीसी मैम बोलते हैं कि यहाँ से सभी गाड़ी उठाओ। सर रात को इतनी बसें लगती हैं यहाँ पे, कोई नहीं आता पूछने के लिए। स्टैंड टू स्टैंड 200 मीटर करके तहसीलदार आए थे बस स्टैंड, ये थाने में बैठे थे, हमारे साथ एडवांस, ये इनके खास है, कालीदास के साथ बैठे थे एडवांस में, SHO साहब साथ में थे। इन्होंने सेटिंग की, फिर हमें हमारी पार्टी को बुलाया, हमारे प्रधान साहब, हम गए, इन्होंने कहा मिल के बात कर लो। तहसीलदार साहब ने बोला अब मिल के बात नहीं करोगे काम नहीं करोगे, धमकी तो देखो, फिर मैं आपको उठा दूंगा। वही बात है, तहसीलदार आ जाएगा, वही कर PSA लग जाएगा, आपके ऊपर पर्चे लग जाएंगे। PSA की धमकी दे रहे हैं। हम आतंकवादी हैं, हमको चिट्टा बेचने वाले हैं, हमको क्रिमिनल है, हम अपने राइट्स मांगते हैं, हम अपने राइट्स मांगते हैं, हमारा कैरेक्टर खराब करने की कोशिश की इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। सारा जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से आज तक कोई भी BC रोड के अंदर कोई काम नहीं किया। आप बाहर जाओ, आज के हालत में देखो बस स्टैंडों की हालत क्या है, कितने पीसफुली तरीके से टैक्सी की जगह इधर टूरिस्ट भी आता है, उसको लूटा जाता है। वो किसके पास जाए, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर किसी को जगह दी नहीं ना देने के। आप वीडियो कैमरा मारो, ये जंगल झाड़ सिटी के बीच में, ये स्मार्ट सिटी है। अगर स्मार्ट पार्किंग देने का काम करती गवर्नमेंट तो हम भी उनका शुक्रिया अदा करते।
ये जंगल झाड़ क्या दे रही है इनको? हम इनको किराया देना है, हमने पैसे देने के, हमने बोला किराया रेंट पे दो, मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसा काम कर रही है। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਦੇ BC ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ BC ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਿਖਣੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਆ ਕੁਛ ਰਾਏ ਆ, ਜਨਤਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ करे। आज का कब तक कुछ न कुछ कर देते हैं, हमारे झूठे केसों में फंसा देते। वैसे भी BC रोड के अंदर पहले भी बस स्टैंड के अंदर ऐसे हुए हैं कि मिलके झूठे केसों में फंसा देते हैं। सर मेरी आपसे ये कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए सर, ये हमारा राइट है, हमारा राइट कोई खोएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे सर, ठीक है सर। एलजी साहब जी, आप किसी एक बंदे की मत सुनिए, जुगल जी एक बंदे की मत सुनिए, जितेंद्र सिंह जी एक बंदे की मत सुनिए, वो बंदा आपको गुमराह कर रहा है। आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, कितने सालों से हम काम कर रहे हैं। एक बंदे को आप ये मत बोलो कि आपका पार्टी का कार्यकर्ता है तो आप उसकी बात सुनेंगे, आप जनता की सुनो। हमारे साथ बेरोजगार नौजवान ग्रेजुएट लोग पड़े हुए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? ग्रेजुएट लोग सर मैं कल अपने डिप्लोमा लाता हूँ, मेरे को बोलता हूँ मेरे को कोई दोस्त सर यहाँ पे काम में करूंगा, नहीं आएंगे। हमें कोई शौक नहीं है सर यहाँ पे आने का, हमें मजबूरी है इसलिए हम यहाँ पे आते हैं सर। सर प्लीज सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा स्टैंड ना खोया जाए सर हमसे। हमने बहुत मेहनत से, हमें यहाँ सुबह जाते हैं श्रीनगर, हर बंदे को पता कि श्रीनगर का स्टैंड यही है सर। ये हमें यहाँ से डराना धमकाना चाहते हैं। इस बंदे का अपनी 70 व्हीकल्स है, ये चाहता है कि इसी की 70 गाड़ियां अपनी चले, हमारी टैक्सी ड्राइवर की गाड़ियां नहीं चले सर। बिल्कुल ऑनर यूनियन है सर, हमारी ड्राइवरों की यूनियन है सर। ये सारे ड्राइवर हैं सर, ये सब ड्राइवर यूनियन है सर। ये देखो सर सभी ड्राइवर हैं हमारे सर। सर ये भनाल से भाई है हमारा, इसको पूछो सर, इधर आओ आप भाई, यहाँ आते हो पूछो सर इसको। ये बंदा यहाँ आता है गाड़ी पर जाता है, इसके घर में भी सर वो है, मैं भी सर यहाँ का नहीं हूँ सर। मेरे परमिट लिए हैं उस चीज का क्या फायदा है? जब हमारे साथ ऐसा हरासमेंट इधर चलेगी तो बनाल में जाके क्या मैसेज आएगी? यही हरासमेंट जम्मू में हो रही है, वही जाके बनाल में भी हो जाएगी। 2-2 लाख